हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी क्लास 12th मैथमेटिक्स में हम सेकंड बुक अर्थात इंटीग्रेशन पे डिस्कस कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 7.1 पे डिस्कस करेंगे। इसके प्रीवियस वीडियो में हम इंटीग्रेशन का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप पहले उस वीडियो को अवश्य देखिएगा, जिसमें मैंने इंटीग्रेशन से संबंधित और उसमें यूज होने वाले फॉर्मूला पे डिस्कस किया है। आइए आज प्रश्नावली 7.1 पे डिस्कस करेंगे, जिसमें कि पूछा गया है कि निम्नलिखित फलनों के प्रत्यावकलन अर्थात समाकलन निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन में हमें फॉर्मूला का यूज ना करते हुए हमें निरीक्षण करना है कि क्या अवकलज का ही प्रति अवकलज समाकलन है या नहीं। तो हम यही लेके चलेंगे कि प्रति अवकलज निरीक्षण विधि द्वारा हमें ज्ञात करना है। हम सीधे फॉर्मूले का यूज ना करते हुए ये दिखाएंगे कि वास्तव में अवकलज का प्रति अवकलज ही समाकलन है। क्वेश्चन हमारे पास है sin 2x। क्योंकि हमें निरीक्षण विधि द्वारा समाकलन ज्ञात करना है, तो हम जानते हैं कि डेरिवेटिव का एंटी डेरिवेटिव अर्थात एंटी डेरिवेटिव ही समाकलन है। तो हम जानते हैं कि जो sin 2x है यह किसका अवकलज है, cos 2x का। तो इसलिए हम cos 2x का डेरिवेटिव लेके चलेंगे d/dx cos 2x। तो cos का क्या होता था, माइनस होता था, माइनस 2 क्या हो जाएगा, cos का क्या हो जाएगा sin 2x, और 2 का क्या हो जाएगा 2x का 2 आगे आ जाएगा। तो हमें मिला -2 sin 2x। तो दिस इंप्लाइज दैट d/dx cos 2x, क्योंकि हमें sin x की वैल्यूज फाइंड करनी है अर्थात इसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो sin 2x को ऐसे रखते हैं और ये -2 को इधर ले आते हैं, -1/2 आया इक्वल sin x। अब इस प्रकार एंटी डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव एक दूसरे के उल्टे होते हैं अर्थात समाकलन और अवकलज एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अगर मैं यहाँ अब समाकलन का साइन लगा दूं तो समाकलन और डेरिवेटिव आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ हमें क्या बचेगा, 1/2 बचेगा cos 2x, और यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन लग जाएगा sin 2x इंटू dx। तो हमें क्या मिल गया इस प्रकार, यह मिला sin 2x dx इक्वल -1/2 cos 2x प्लस c। तो ये पहला क्वेश्चन हुआ। आइए सेकंड क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है cos 3x। इसी प्रकार हम देखेंगे cos 3x के लिए भी ये cos किसका डेरिवेटिव होता है, साइन का होता है। तो हम sin 3x को लेके चलेंगे। sin 3x का डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। यह हमें मिलेगा 3 cos 3x। अब हमें cos 3x का ही चाहिए, बाकी इस 3 को इधर ले आइए, 1/3 d/dx sin 3x इक्वल cos 3x, cos 3x। अब इंटीग्रेशन का साइन लगा लेते हैं। इंटीग्रेशन और ये d/dx आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ ओनली बचेगा 1/3 sin 3x प्लस c हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये अनिश्चित समाकलन है, cos 3x प्लस cos 3x इंटू dx। तो इस प्रकार हमें मिल गया इंटीग्रेशन cos 3x इंटू dx का इंटीग्रेशन हमें क्या मिला, 1/3 sin 3x प्लस c। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास है एक्सपोनेंशियल की पावर में है। क्वेश्चन नंबर 3 है e की पावर 2x। यहाँ भी वही होगा। अब e की पावर 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर 2x ही होता है। तो हम e की पावर 2x को ही लेके चलेंगे d/dx e की पावर x। तो e की पावर 2x का e की पावर 2x ही होगा। और सॉरी यहाँ पर 2x है तो हम क्या लेके चलेंगे, e की पावर 2x का e की पावर 2 आएगा, इसका 2 हो जाएगा। इस 2 को नीचे ले आइए, 1/2 d/dx e की पावर 2x इक्वल e की पावर 2x। अब हमें e की पावर 2x ही चाहिए है। अब मैं क्या करूँ, दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन लगा दूंगा तो d/dx कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 1/2 यहाँ ऑन e की पावर 2x बचेगा, और क्या बचेगा प्लस c, क्योंकि इंटीग्रेशन लगा रहे हैं, इंटीग्रेशन लगाए तो यहाँ बच जाएगा e की पावर 2x इंटू dx। तो इस प्रकार हमें इंटीग्रेशन e की पावर 2x इंटू dx का इंटीग्रेशन मिला 1/2 e की पावर 2x प्लस c।
आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे डिस्कस करते हैं। 4 वाला क्वेश्चन हमारे पास है ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। निरीक्षण विधि से ही हमें इसका फाइंड आउट करना है। अब ये देखेंगे कि ए एक्स प्लस बी किसका अवकलज होता है, क्योंकि यहाँ की पावर 2 है। जब ये 2 कैसा आया होगा, एक पावर लेस हो जाती है, तो हम क्या लेके चलेंगे, ए एक्स प्लस बी की पावर क्यूब लेके चलेंगे, एक पावर ऐड लेके चलेंगे, तभी तो हमें ये मिलेगा। ये मतलब इसका अवकलज है, तो डी अपॉन डी एक्स ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब। आइए इसको सॉल्व करते हैं। पावर आगे आएगी 3, ए एक्स प्लस बी एक पावर कम हो गई, 2 बच जाएगा। अब ए एक्स का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो हमें क्या मिला, 3a ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। अब हमें ए एक्स प्लस बी ही चाहिए, तो बाकी इसको नीचे ले आते हैं। 1/3a डी अपॉन डी एक्स ए एक्स प्लस बी होल क्यूब इक्वल हो गया आपका ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इंटीग्रेशन लगा लेते हैं, इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं। तो इंटीग्रेशन अगर लगाएंगे तो ये डी अपॉन डी एक्स और इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा, तो हमें ओनली बचेगा 1/3a ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब प्लस सी कॉन्स्टेंट टर्म आएगा, क्योंकि अनिश्चित समाकलन है। यहाँ हो जाएगा ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है साइन 2x माइनस 4e की पावर 3x। इसको भी अलग अलग एक साथ लेके चलते हैं, अलग अलग ही लेके चलते हैं। पहले मैं साइन 2x का करूँगा और फिर 4e की पावर 3x का करूँगा। देखते हैं, पहले कर रहे हैं साइन 2x को लेके चल रहे हैं। हम जानते हैं साइन 2x किसका डेरिवेटिव होता है, कॉस का, तो कॉस को लेके चलेंगे। सॉल्यूशन, कॉस 2x को लेके चलेंगे, इसका डेरिवेटिव लेके चलेंगे, तो हमें मिलेगा माइनस कॉस का क्या मिल जाएगा, माइनस के साथ आएगा माइनस साइन 2x इंटू 2। इस 2 को नीचे ले आते हैं, तो हमारे पास क्या है, डी अपॉन डी एक्स कॉस 2x माइनस 2 साइन 2x। और हमें साइन 2x चाहिए, तो इसको नीचे ले आते हैं। माइनस 1/2 डी अपॉन डी एक्स कॉस 2x, यहाँ बचा साइन 2x। अब इंटीग्रेशन का साइन लगा लेते हैं, तो डी अपॉन डी एक्स से इंटीग्रेशन साइन हट जाएगा, तो ओनली यहाँ बचेगा 1/2 कॉस 2x प्लस सी, और यहाँ पे ये माइनस का आएगा, यहाँ से साइन इंटीग्रेशन आ जाएगा, इंटीग्रेशन साइन 2x इंटू डी एक्स। इसको कह देते हैं समीकरण नंबर 1। अब जो हमारे पास ई वाला था 4e3x ये था। अब इस 4 को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, ओनली हम e की पावर 3x का करते हैं। तो 3x का हमें क्या मिलेगा, हम जानते हैं कि 3x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है, तो ये हो जाएगा हमारा e की पावर 3x इंटू 3 को नीचे ले आते हैं। 1/3 डी अपॉन डी एक्स ई की पावर 3x ई की पावर 3x। अब इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे तो डी अपॉन डी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा 1/3 ई की पावर 3x प्लस सी आएगा। यहाँ क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ई की पावर 3x इंटू डी एक्स। इसको ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं, अब दोनों का एक साथ करना था, तो हमारे पास क्या था, साइन 2x माइनस 4e की पावर 3x। इसका इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आया था, समीकरण नंबर 1 से देखते हैं। हमारे पास समीकरण नंबर 1 था माइनस 1/2 कॉस 2x, तो इसको लिख लेते हैं माइनस 1/2 कॉस 2x प्लस सी था। अब e की पावर x का क्या था, माइनस, बीच में माइनस का साइन है, माइनस 4 का 4 उतरेगा। e की पावर 3x का हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, 1/3 e की पावर 3x प्लस सी। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा माइनस 1/2 कॉस 2x माइनस 4/3, ये हो गया e की पावर 3x। अब ये C1 C2 है, इसको एक कैपिटल C ले लेते हैं अलग से। तो इस प्रकार हमारा निरीक्षण विधि से समाकलन फाइंड आउट हो चुका है। अगली इस वीडियो में हम समाकलन का फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।